नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक स्पेशल शो। राजीव कुमार के रिटायरमेंट से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया है कि रिटायरमेंट से ऐन पहले राजीव कुमार फंस गए हैं। कहते हैं कि ताबूत में आखिरी की जाते जाते कुछ ऐसा कर गए अखिलेश यादव कि अगर इस मामले पर चुनाव आयोग ने इधर कदम रखा तो भी फंसेंगे, इधर कदम रखेंगे तो भी फंसेंगे। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है वाली स्थिति है। आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के 2 पन्नों की चिट्ठी लिख करके एक डिमांड रख दी है। ये डिमांड ऐसी है जिसको देख करके राजीव कुमार के पसीने छूट जाएंगे। क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि यही मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गया था। यही वो मामला है जिसकी वजह से मोदी सरकार के कानून मंत्रालय को अलग से एक कानून बनाना पड़ा ताकि राजीव कुमार और उनका आयोग बचा रहे, सुरक्षित रहे, अंदर का कोई पोल बाहर ना आने पाए, कोई कुछ पोल खुलने ना पाए। ये स्पेशल शो कर रहे हैं, इसलिए भाऊ को भी इसमें रखा है। भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम। स्वागत है भाऊ आपका। ये मामला पहले मैं बता दूं 2 मिनट के अंदर। दरअसल मिल्कीपुर का उपचुनाव होना था जब बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसके साथ, लेकिन मामला हाई कोर्ट में था। भाजपा के ही पूर्व विधायक इसको हाई कोर्ट ले गए थे, उसी तकनीकी वजह से वहां पर उपचुनाव नहीं हो पाया। अब 5 फरवरी को वहां मतदान होना है मिल्कीपुर में, और 5 फरवरी के मतदान के बाद 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। मिल्कीपुर की सीट इतनी महत्वपूर्ण है खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसकी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले रखी है। भाजपा से अलग योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ जैसे हर सप्ताह जाते हैं गोरखपुर, वैसे ही मिल्कीपुर को भी अब उन्होंने अपने दौरों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। पिछले 6 महीने में वो कम से कम 1 दर्जन बार मिल्कीपुर को लेकर के दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर को अयोध्या की हार के बदले के रूप में देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि मिल्कीपुर जीत करके अयोध्या की हार का वो बदला पूरा कर लेंगे। तो जो डिमांड है, अब डिमांड पे आते हैं और मैं चिट्ठी दिखाता हूं। चिट्ठी समाजवादी पार्टी ने वो चिट्ठी जो लिखी है चुनाव आयोग को, कंट्रोल रूम वो चिट्ठी जरा दिखा दीजिए। वो चिट्ठी पढ़ देते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये चिट्ठी देखिए आपके सामने है। समाजवादी पार्टी का ज्ञापन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय 273 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में 5 फरवरी 2025 को मतदान के दिन सभी 414 पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग कराने वह वेबकास्टिंग का लिंक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने के संबंध में। पहला पॉइंट, 273 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में 5 फरवरी 2025 को मतदान के दिन सभी 414 पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग कराई जाए। दूसरा पॉइंट, वेबकास्टिंग का लिंक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को उपलब्ध कराया जाए। तीसरा पॉइंट, वेबकास्टिंग का लिंक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए। चौथा पॉइंट, मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग का लिंक प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाता है। वहां पर अधिकारी गण मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों पर नेक्स्ट पन्ना पे आइए, होने वाली घटनाओं व गड़बड़ियों को वेबकास्टिंग के माध्यम से देखते हैं, परंतु चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वेबकास्टिंग का लिंक नहीं दिया जाता, जिसके कारण प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पोलिंग स्टेशनों पर होने वाली घटनाओं व गड़बड़ियों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, जो कि अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक व अन्यायपूर्ण है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि 273 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में 5 फरवरी 2025 को मतदान के दिन सभी 414 पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग कराई जाए। वह वेबकास्टिंग की लिंक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिया जाए, जिससे कि मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाली घटनाओं व गड़बड़ियों की जानकारी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राप्त हो, जिससे स्वतंत्र, पारदर्शी, निर्भीक चुनाव संपन्न हो सके। श्यामलाल पाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रतिलिपि देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक मार्ग, नई दिल्ली। दरअसल ये चिट्ठी इन्हीं के लिए है, राजीव कुमार के लिए है। वाया, जैसे राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाता है तो डीएम के यहाँ जिले में जाकर के लोग ज्ञापन देते हैं, जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन, तो है राजीव कुमार के लिए चिट्ठी, दिया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को। भाऊ, ये कदम
बहुत सारे कदम तमाम राजनीतिक दल राजीव कुमार को लेकर के उठाते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, रिकाउंटिंग, पर्ची मिलान, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे तगड़ा, सबसे बेहतरीन अगर रणनीति है तो ये है अखिलेश यादव की। इसमें दो मेरे मन में है, अगर ये अनुमति दे दिया तो कुछ हो नहीं पाएगा, फिर खेला। अनुमति नहीं दिया तो फिर आप क्या जवाब दोगे, सवाल ये है। यहां पर योगी भी फंस रहे हैं और राजीव कुमार भी भाव। देखिए, 10 उपचुनाव थे, मिल्कीपुर के चुनाव क्यों रोके गए? क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या में आता है और योगी आदित्यनाथ खुद आश्वस्त नहीं थे कि उपचुनाव के नतीजे क्या आ सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा उपयोग हुआ। चुनाव कैसे हुए, उपचुनाव हमने देखे, सब वीडियो देखे, हमने कार्यक्रम किए उसके ऊपर। एक तरफा चुनाव हुए और 7 जगह पे चुनाव जीत गए। अब मिल्कीपुर का चुनाव उस टाइम इसलिए रोका गया कि एक मामला लिटिगेशन में है। आज मुझे ये पता नहीं कि वो लिटिगेशन में है या नहीं, क्योंकि वो लिटिगेशन निकलने का कोई कारण अभी तक तो ऐसा आया नहीं कि वो लिटिगेशन निकाला गया। वापस ले लिया उन्होंने, जो जिन्होंने जो अदालत गए थे वापस ले लिया। भाजपा वाले ही थे, भाजपा वाले ही थे, वापस ले लिया। अब इन्होंने शुरू कर दिया वहां पे। अब सवाल ये है कि अभी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शक का कोई इलाज नहीं है। तो अब यही वाक्य मैं उनके लिए कहता हूं कि आपको शक का इलाज क्या है? आपको क्यों शक होता है कि यदि राजनीतिक दलों को फुटेज देने से या लिंक देने से गैर उपयोग हो सकता है? इसमें क्या गैर उपयोग हो सकता है? यदि डीएम और एसपी के ऑफिस में वेब लिंक है, यह देखने के लिए कि चुनाव में गड़बड़ियां ना हो, तो एक राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी उतना ही अधिकार है ये जानने के लिए, क्योंकि आखिर में कलेक्टर और एसपी ये भी कहाँ निष्पक्ष है? ये भी तो उसी मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करेंगे। तो निष्पक्षता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए आपको सभी राजनीतिक दल जो जो चुनाव लड़ रहे हैं, हर एक को लिंक देना है। उसमें लिंक देने में कोई खर्चा तो आता नहीं। और जैसा आप कह रहे थे कि 3600 साल लगेंगे फुटेज देखने में, जो मूर्ख बना रहे थे आप जनता को, तो या तो 3600 घंटे भी नहीं लगने हैं, आपको बैठना भी नहीं है। भाई मेरे यहाँ मुझे लिंक मिला, मैं सारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, टोटल 10-12 घंटे का। जहां ऑब्जेक्शनेबल है वो निकाल के आपको दिखा रहा हूं, आप टैली कर लीजिएगा और आप एक्शन लीजिएगा, काम खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन पारदर्शिता के नाम पे पूर्ण रूप से देश के साथ छलावा करना, पारदर्शिता के नाम पर राजनीतिक व्यभिचार मानता हूं मैं, लोकतांत्रिक व्यभिचार है ये। और इसकी शुरुआत राजीव कुमार के अपॉइंटमेंट से होती है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है केस, हियरिंग में आया है, एडीआर गया है कि जब पारदर्शिता होनी चाहिए चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति की, वो इसलिए क्योंकि वो एक स्वायत्त संस्था है, वो चुनाव करवाती है जो लोकतंत्र का आत्मा है। तो ऐसे में वो निरपेक्ष होना चाहिए। इसके लिए उसकी नियुक्ति में विरोधी पक्ष नेता भी हो, सदन का नेता भी हो, यानी प्रधानमंत्री, और इन दोनों के ऊपर या दोनों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, ताकि कोई पक्षपात वहां होता दिखाई नहीं दे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक कानून ले आए, उनको इतना लोकतंत्र में विश्वास था, उनका इतना ट्रांसपेरेंसी में विश्वास था, तो मुख्य न्यायाधीश से क्यों तकलीफ थी? क्या जरूरी थी मुख्य न्यायाधीश का वहां से नाम निकालने की? अब एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक उनके मंत्री रहेंगे और विपक्ष के नेता रहेंगे। निर्णय जो भी होगा 2 और 1 के बीच में होगा। मेजॉरिटी 2 की होगी, सरकार की होगी। सरकार जिसको चाहे, राजीव कुमार को रख दिया उन्होंने। और राजीव कुमार डिटॉक्सिकेशन करने हिमालय जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव आयोग और लोकतंत्र को डिटॉक्सिकेशन करने के लिए कहां भेजे?
ये भी तो बताएं। मेरा देश का लोकतंत्र जो टॉक्सिक हो गया है, चुनाव आयोग जो टॉक्सिक हो गया है, जिसके कान पे ऐसे फिल्टर लगे हैं कि सत्ता पक्ष को कुछ भी कहे तो भी सब जायज है, और विपक्ष मुंह खोलने के पहले नोटिस जाता है कि ध्यान रखिए ये मत बोलिएगा। ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी पढ़ने वाले इंसान कोई बहुत बुद्धिजीवी नहीं होते। हिंदी फिल्मी गाने वाले और उसके बहुत ही सीरियस सवाल के जवाब हिंदी फिल्मों के गानों में देने वाले ये छिछोरे होते हैं मेरे हिसाब से, कम से कम। बाकी अब जनता जाने उनको हीरो बना के रखे या क्या बना के रखे, क्या जरूरत है भाई। यदि निष्पक्ष काम कोई करे इस देश में तो ये देश उसको सर आंखों पे लेता है, ये देश का वो हीरो होता है। उसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए। मेरे देश के चुनाव आयोग को कोई पाकिस्तान चाइना से तरफ से थ्रेट नहीं है। मेरे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको जेड प्लस की कैटेगरी की सुरक्षा क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ये जो गलत कारनामे कर रहे हैं इसका कहीं लोगों के बीच में उद्रेक न हो। तो कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि हम ये फुटेज भी नहीं देंगे। यदि आप लिंक नहीं दे रहे तो फिर लिंक का नाटक क्यों कर रहे हैं? वेबकास्ट का ये नौटंकी बंद कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं तो लिंक दे दीजिए, हम देख लेंगे, वहां पे पता हो जाएगा। वेबकास्ट में ये दिखता नहीं कौन किसको वोट डाल रहा है, ये मैं बता दूं आपको। इसलिए राइट टू प्राइवेसी जो है वोट डालने का, वो कोई हनन नहीं होता। लेकिन वहां कैसे मतदाताओं को भगाया जाता है वो तो दिखता है। वहां कैसे पूरे मोहल्ले के मोहल्ले गायब किए जाते हैं वो तो दिखता है। कैसे पुलिस वाले लहराते हैं ऐसे वो तो दिखता है। उससे क्यों परहेज? पहली बार समाजवादी पार्टी ने ऐसा डिमांड किया जिसमें ये फंस गया। या तो पक्षपात पूर्ण इनको चुनाव करवाने होंगे, या यदि चुनाव की गड़बड़ी इनको करनी है, मैं तो ये आरोप ही लगाता हूं, चलिए देख लेंगे जो होगा। यदि आपको गड़बड़ी करनी है, या आपने तय कर लिया कि आपको निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाने, गड़बड़ी करवानी है, इसलिए आप वेबकास्टिंग की लिंक नहीं दोगे, ये बात बड़ी क्लियर है। प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग पे कंट्रोल क्यों चाहिए? क्यों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परहेज है? क्यों निष्पक्षता नहीं चाहिए? क्यों सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा उन्होंने अपने सहयोगी मंत्री पर ज्यादा विश्वास रखा? ये तो आए दिन कहते कि हमको न्यायपालिका पे बड़ा विश्वास है। यदि न्यायपालिका पे विश्वास है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या प्रॉब्लम है? केस विचाराधीन है, पता नहीं इसका कब विचार होगा। लेकिन ये सिर्फ ये ऐसा कैच टू 20 भेज दिया है। और डिटॉक्सिकेशन हिमालय में भी होता है, लेकिन उसका कोई लिमिट होता है। इतना टॉक्सिन मत करो अंदर कि हिमालय में जाओगे तो हिमालय टॉक्सिक हो जाएगा इनके जाने से। ये डिटॉक्सिकेशन होने के बजाय कम से कम जाते जाते एक आध ईमानदारी का काम करके जाए तो अच्छा लगेगा। नहीं, इसमें जो अभी अखिलेश की तरफ से, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो आगे के लिए नजीर बन सकते हैं, इसलिए इस पर और चर्चा जरूरी है। एक सीट है लेकिन नजीर बन सकते हैं। अगर वेबकास्टिंग, बड़ा क्लियर बात है कि इस पे बार बार दलील देते हैं कि जी हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास है। आप ही पर तो संदेह है, जिस पर संदेह है उसी संदेह को मिटाने के लिए तो कह रहा है, वही व्यक्ति कह रहा है कि जो पक्षकार है। पक्षकार कौन कौन होता है चुनाव में? चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी जो उस चुनाव में शामिल है, चुनावी प्रक्रिया में, वो पक्षकार है। जो प्रत्याशी है वो पक्षकार है। प्रत्याशी को तो अधिकार होना ही चाहिए। जब आप करवा रहे हो वेबकास्ट, तो वेबकास्टिंग देखने का परमिशन उसके पास, लिंक तो होना चाहिए प्रत्याशी के पास कि भाई चुनाव हो रहा है, फ्री एंड फेयर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पर भी ये चुनाव आयोग, ये अखिलेश यादव ने वो भी मौका दिया है
कि चुनाव आयोग ये साबित कर सके कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं। आप दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल एक बार देख बिल्कुल। लेंगे। आप देख लेंगे एक बार, आपको लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं है, पूरा वेबकास्टिंग हुआ है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, खतरा कहां पर लग रहा है कि अगर एक सीट मिल्कीपुर में वेबकास्टिंग के लिए दे दिए तो इसको जरा और खोल करके देखना होगा कि फिर हर चुनाव में हर प्रत्याशी को वेब लिंक देने के लिए, एक वेबकास्टिंग का लिंक देने के लिए एक बेस तैयार हो जाएगा। वो बेस तैयार हो जाएगा तो आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हर हर विधानसभा क्षेत्र में हर प्रत्याशी का एक चुनावी दफ्तर होता है, एक चुनाव कार्यालय होता है, उसके पास अपने 10 20 50 लोग होते हैं। वो 10 20 50 लोग बैठ करके उस वेबकास्टिंग को देख सकते हैं। और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो 3600 घंटा गिना दिए थे वो, अरे उनका भाई सलूशन तो इसी में। मैंने क्या कहा आपको, जिसको ऑब्जेक्शन होगा, देखिए लोग टेस्ट क्रिकेट मैच जब टेलीविजन नहीं था तो रेडियो पे सुनते थे ना, ट्रांजिस्टर कान को लगा के। जब टेलीविजन आया तो पूरे दिन दिन भर के मैच, जब वनडे होता है तो दिन भर देखते हैं ना मैच, हाँ। जब दिन रात का मैच होता है तो देखते हैं ना मैच। तो जिन उम्मीदवारों की, एक उम्मीदवारों की टीम बैठेगी मॉनिटरिंग की, वो मॉनिटर करेगी, रिकॉर्ड करेगी, जहां ऑब्जेक्शन आएगा वो क्लिपिंग दे देगा। आपको सिर्फ क्लिपिंग मार्क जो की होगी, पॉइंटर्स होंगे, उससे आपको टैली करनी है आपके यहाँ का कि भाई ये सही कहा। और वो भी कहीं चुनाव आयोग को नहीं करना है, कलेक्टर को ही करना है। कलेक्टर के सामने ही जाएगा कि सर आप देख लीजिए, कलेक्टर कहेगा कि धांधली हो गई, चलो ऊपर रिपोर्ट भेजो या रीपोलिंग हो जाएगी। जब इतनी प्रामाणिकता की बात करते हो आप और विपक्ष को बोलते हो कि सही चुनाव लड़ना सीखो, चुनाव आयोग पे मत उंगली उठाओ, तो फिर चुनाव आयोग भाई हाईटेक मामले चल रहा है, एआई का समय आ गया है। मात्र किसी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट करके देश तरक्की नहीं करेगा ना। जो देश में तरक्की की है, जो हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर बने हैं, हमारे यहाँ जो बाकी डिजिटल इंडिया का नाम हो रहा है, तो क्यों नहीं वेबकास्टिंग का एक लिंक देके दिखवा देते। मैं तो आज अपील करता हूँ कि एक लिंक तो हमको भी दे दीजिए वेबकास्टिंग का। हाँ, हाँ, हाँ। न्यूज लॉन्चर को तो हम भी चलाएंगे। अरे पब्लिक प्रॉपर्टी, उसमें क्या जा रहा है? वो लिंक देने में थोड़ी ना कोई पैसा लगता है। वो तो हम हमारा पूरा दिन भर चलाएंगे तो वो हमारा हेडेक है। दुनिया को देखने दीजिए कितना ये इलेक्शन कमीशन हमारा एडवांस हो गया है। लेकिन जब आपको गड़बड़ी करनी है, जब आपने पहले ही तय कर लिया है, तो फिर आप कुछ नहीं दोगे। आप इलेक्ट्रॉनिक फुटेज नहीं दोगे, आप डिजिटल नहीं दोगे। कुछ दिनों के बाद ये भी स्थिति आएगी, क्योंकि राजीव कुमार जाएंगे तो उसके बाद कोई दूसरे सुकुमार आएंगे, इन्हीं के भाई भतीजे मतलब कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इन्हीं की फोटोकॉपी आएगी कोई। और वो तो इनसे ज्यादा लॉयल होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजीव कुमार ने जो बेंचमार्क लॉयल्टी का सरकार के प्रति दिखाया है, वो बेंचमार्क तोड़ने का प्रयास करेगा अगले वाला, तो उससे ज्यादा होगा। हो सकता है अगला ये हो जाएगा कि भाई काउंटिंग के समय कोई किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा अंदर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं उसका। हम काउंटिंग करेंगे और हम बता देंगे कौन जीता है। ये भी हो जाएगा। जब डिजिटल फुटेज देने से ही प्रॉब्लम है, तो फिर काउंटिंग भी सामने क्यों करवाए? और जब कुछ दिनों के बाद तो ऐसे ही होगा जैसा बांग्लादेश में हुआ, सत्ता पक्ष चुनाव लड़ता रहेगा, विपक्ष घर में बैठा रहेगा, क्योंकि सबको पता है कलेक्टर जिस दिन चुनाव अनाउंस होंगे उसी दिन सर्टिफिकेट बना के रख देंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी। या हो सकता है कलेक्टर सर्टिफिकेट दे भी दे कि भाई साहब आपने फॉर्म भर दिया, आज ही सर्टिफिकेट लेके जाओ, बस एक कृपा करना है, ये सोशल मीडिया में मत डालना, जिस दिन नतीजे का दिन बताया उस दिन डाल देना, ये तो मैं आज ही रहा हूं। अच्छा, इसको चर्चा में आखिर में बस 30 सेकंड में, लिंक देंगे कि नहीं देंगे, इसमें बड़ा सिंपल सा मामला है, एक सीट है, इतने ये चुनाव आयोग आशीष जी, आपने जो आशंका दी है उसके डर से ये लिंक नहीं देंगे। सवाल घर में मौत होने का नहीं है, सवाल घर में बुढ़िया मरने का नहीं है, सवाल है मौत ने घर देख लिया। सवाल लिंक देने का नहीं है, सवाल अब हर चुनाव में हर उम्मीदवार लिंक मांगेगा।
हर उसमें दिक्कत, उम्मीदवार के ऑफिस में भाई। उसमें दिक्कत तो दिक्कत नहीं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती तो आपको बहुत सारी चीजों में, पर डिजिटल मीडिया देने में दिक्कत क्या है? हाँ, जो एसओपी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके तहत मशीनें चेक करवाने में दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत ही तो है आशीष, हाँ, दिक्कत ही तो है कि पाप पकड़ा जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी, कुकर्म सामने आएंगे, इसीलिए तो नहीं है। हम्म, साच को आज क्या, ये आपने डाउट निकाला, ये लो भाई सामने, आप देख लो, आप चेक कर लो। हम बैंक में जाते हैं, और बैंक वाला अपने को नोट, अपने विड्रॉ करने पे पैसे गिनवाता है ना आपको। हम्म, हम्म, आप पैसे गिनने लगे तो डांट चिल्लाता थोड़ी है अपने ऊपर, या मैंने आपको पैसे ठीक दिए तो आप क्यों गिन रहे हो? हम्म, क्योंकि उसने ईमानदारी से आपको 1,000 रुपए दिए हैं, 100 के नोट आपने मांगे, 1,000 रुपए दिए हैं, उसने गिन के दिए हैं, आप भी गिन के ले सकते। लेकिन वो 10 के नोट की जगह जो कोई 9 नोट दे दे, 100 रुपए मार ले आपके, वो वहां पे तांडव करेगा। विश्वास नहीं है बैंक पे, और ऐसा नहीं है, या टाइम खराब होता है, बाहर जाइए और ये करिए और मेरे सामने मत गिनिए। और जब बाहर जाओगे तो बोलोगे रास्ते में नोट गिरा दिया तुमने, हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है उसकी, हमने तो पूरे दिए थे। यही चुनाव आयोग समझाने का एक साधारण तरीका मुझे दिखा है। बिल्कुल। अब कुल मिला जुला करके ये है कि चुनाव आयोग के भीतर तमाम जो गड़बड़ियां हैं, जिनके आरोप लगते आ रहे हैं, उसको कंबल के नीचे, चादर के नीचे ढकने की जो कोशिश थी, और अब ये नए तरीके की, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब तक मामला था कि पर्चियों का मिलान कर लिया जाए, तमाम अलग अलग फुटेज मांगा कि चुनाव के बाद फुटेज दे दो। बहुत सरल तरीका रखा है कि आप लिंक दे दो, हम लोग देखते रहेंगे साथ साथ, 3600 साल भी नहीं लगेंगे। ये पीसी के तुरंत बाद ये बहुत बहुत मारक है ये चिट्ठी, कि 3600 साल भी नहीं लगेगा, साथ साथ देखते रहेंगे भाई, क्या दिक्कत है? अगर इस पर इनकार करते हैं तो हालांकि पहले भी देश के मन में कोई संदेह नहीं है कि ये चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद यह विषय किसी भी डिबेट के लायक भी नहीं रह जाएगा कि इस पर हम डिबेट करें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं है, चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है या नहीं करवाता है। और यहां पर साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अब रिटायरमेंट के पहले क्या एक सीट में इतने चुनाव करवा लिए, पूरा देश का आम चुनाव करवा दिया, लोकसभा चुनाव करवा दिया, क्या यही मिल्कीपुर, क्या अयोध्या ही हिसाब करेगा राजीव कुमार का? देखते हैं। राम कहते ना, राम सबका हिसाब तो करते ही हैं। देखते हैं अयोध्या में कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या में ही राजीव कुमार का भी हिसाब किताब लिखा है, कि वहीं पर हिसाब किताब होगा। क्या जवाब होता है? इस चिट्ठी को लिखे गए 24 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक कोई रिप्लाई नहीं है, हम तक जो जानकारी है कोई रिप्लाई नहीं है। अब देखना एक आशंका मुझे ये भी है हम्म कि इसका रिप्लाई 10 तारीख को आ जाएगा, 10 फरवरी को। 8 को नतीजे आएंगे, 10 को, हाँ, हो सकता है, हो सकता है। पहले ये राजीव कुमार करते चुनाव रहे हैं। आयोग में ये भी हो सकता है। राजीव कुमार के पास जब गए, तमाम जहरीले भाषण, नफरती भाषणों के लिए शिकायत गई, तो कब उन्होंने चिट्ठी लिखा हुई पार्टी अध्यक्षों को? जब 2 घंटे बाद चुनाव प्रचार बंद होना था, पता चला बंद चिट्ठी हो जाता, पहुंचते पहुंचते चुनाव प्रचार बंद हो गया। बंद उसके हो बाद क्या जवाब और क्या सवाल करेगा गया। आदमी, उसी ये भी हो उसी सकता है। उसी को देखते हुए मैंने कहा ये भी हो सकता है। हाँ। फिर चलिए, इस पे ये विषय एक लंबी बहस का विषय छोड़ दिया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि अब एक नए धारा पर मांग उठनी चाहिए कि आप सीधा मुझे वेबकास्ट दे दो, इसमें लिंक। इसमें ये जवाब इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि इनके जवाब देने पे मामला कोर्ट जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल, ये जवाब पर कोर्ट जा और सकता है और मामला, लेकिन और मैं ये मानता हूं कि यदि जवाब उनका भले 10 तारीख को आ जाए, फिर भी कोर्ट जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मामला, ये नया, हम लोगों ने भी तमाम शो किए हैं, वीवीपैट, पर्ची मिलान, इस सब पे बहुत शो किए। महमूद प्राचा के पक्ष में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि हरियाणा के फुटेज उनको दिए जाएं। वही जैसे ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्राचा को फुटेज दिए जाएं, कानून मंत्रालय कानून ले आया कि नहीं, ये फुटेज देंगे नहीं। फिर राजीव कुमार कहने लगे कि एआई से उस फुटेज का, जो वहां पर लोग आए हैं वोट डालने, उनके एआई से उनके वीडियो का मिसयूज हो सकता है।
ये कल्पना देखिए गजब है। नहीं, मैंने AI से यही तो कहा, शक का इलाज क्या? हाँ, राजू कुमार शक का इलाज क्या? हाँ, यदि राजू कुमार कहते हैं कि विपक्ष के शक का इलाज क्या, तो फिर हाँ, आपके शक का इलाज क्या, ये भी आप बता दीजिए। हम्म। खैर, गजब ये है भाऊ, मैं जो है सोचिए आप कि आज की तारीख में जब चुनावी प्रक्रिया होती है, बूथों पर लाइन लगी होती है और रीजनल तो से लेकर नेशनल यदि तक सैकड़ों चैनल यदि लाइव करते ये, हैं। नहीं, मैंने कहा कि यदि एआई से हाँ, किसी का वोट डालने का कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होता है, फिर उसी एआई से आप चुनाव के रिजल्ट में भी हेरफेर कर रहे होंगे, यह हमारा भी हाँ, शक है। हाँ, हाँ, फिर एआई एआई होने दो। हम्म, हम्म, हम्म। सवाल खैर, तो सवाल इनके जवाबों से तो कई सवाल के जन्म हुए हैं, हम्म, लेकिन ओरिजिनल सवाल का ही जवाब नहीं देते, ये टल्ले मारते हैं। क्या करो, ये फिर वही निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है आशीष। शर्म है कि किसी को आती नहीं। आती नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर जो पत्रकार बैठते हैं वो लगता है मुशायरे में बैठे हैं, इरशाद इरशाद होता है। तो कहाँ से हम्म। होगा? आज हम जो सवाल कर रहे हैं, इस देश की कोई मीडिया सवाल करती नहीं है, इसीलिए जो सवाल महत्वपूर्ण है वो सवाल गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं शोर में, गुम हो जाते हैं सनातन की रक्षा में, हिंदुत्व की रक्षा में, और भाजपा के मस्जिदों में कथित राष्ट्रवाद में गुम हो जाते मस्जिदों के मंदिर ढूंढने में, हैं। हाँ, संघ चालक को गाली देने में, झूठी खबरें और नरेशन गढ़ने में। खैर, अगर अखिलेश यादव इस अपने एक लाइन पे कायम रह गए तो अदालत के सामने भी बड़ी मुश्किल आएगी। अदालत को भी ये बोलने में कि वेब लिंक भी नहीं दिया जा सकता है, ये ठीक कर रहा है चुनाव आयोग, अदालत के सामने भी मुश्किल आएगी। हालांकि अदालतों को भी ये देश देख ही रहा है। जल्दी ये खुलासा करेंगे, जब मंदिर मस्जिद की बात किया है भाव ने, जल्द ही खुलासा करेंगे मंदिर, और वो मंदिर जिस पर पूरे देश की अगाध आस्था है, उस मंदिर की हजारों करोड़ की जमीन को बेचने का प्लान। जल्द ही ये भी खुलासा करेंगे। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।